कुंदर की। अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का मैं समर्थन करते हुए ये बताना चाहूँगा विपक्ष के साथियों को कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 करोड़ 22 लाख खाते खोलकर प्रदेश ने का देश में पहला स्थान है। सुरक्षा बीमा योजना के 7 करोड़ 94 लाख को लाभान्वित करके देश में प्रदेश का पहला स्थान है। जीवन ज्योति बीमा के 2 करोड़ 92 लाख का नामांकन करके देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। पीएम सौर्य घर योजना का देश में प्रदेश का पहला स्थान है। वर्ष 2024-25 में 388.15 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करके देश में प्रदेश का पहला स्थान है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करके प्रदेश अग्रिम स्थिति में अपना स्थान बना चुका है। गन्ना चीनी मिल के भुगतान में और किसानों को सम्मान निधि में प्रदेश का पहला स्थान है। आज प्रदेश देश के पहले स्थान पर आता है, लेकिन जब विपक्षी दलों की सरकारें रहीं तब प्रदेश का कोई भी स्थान देश में नहीं आता था, बहुत पिछड़ा था, बीमारू था, गरीब था। और जब प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड हमारे बराबर में वहाँ जाते थे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उस दृष्टि से आज नहीं देखते थे उस समय। आज पूरी दुनिया में जब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता है तो योगी जी का नाम सबसे पहले लोग कहते हैं कि उस प्रदेश में, जब हम बताते हैं कि उस प्रदेश में गए तो योगी जी की चर्चा करने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने अपना दुनिया में भी स्थान बनाने का काम किया है और पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश देश में कई प्रदेशों से पीछे था। मैं बताना चाहूँगा कि हमने अटल पेंशन योजना में भी प्रथम स्थान पाया। और जब समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी पेंशन गांव-गांव में थी, तो इस गांव के लोग उस गांव में, उस गांव के लोग उस गांव में डबल पेंशन, ट्रिपल पेंशन समाजवादी के कार्यकर्ताओं और गुंडों को मिलती थी। आम जनता को उस पेंशन का कोई भी लाभ नहीं होता था। और उन सरकारों में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती थी 1000 रुपये देने के बाद, और अगले 3 महीने में कट जाती थी और फिर दोबारा नए को फिर रिश्वत देनी पड़ती थी और फिर उसकी 3 महीने के बाद कट जाती थी। अब जिसकी पेंशन हो गई है, जिस विधवा बहन की, वृद्धा माँ की, दिव्यांग भाई की पेंशन हो जाती है, अब उसे कटने की और दलालों की कोई चिंता उसे नहीं रहती है। उसे लगातार उसके खातों में पेंशन पहुँचती है। तो आज गरीब, दलित, पिछड़ा, महिला सबको सुकून आज पूरे प्रदेश में और क्षेत्र में मिल रहा है। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कुंदर की विधानसभा का, वहाँ सम्मानित जनता ने 65% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है और 65% मुस्लिम है। इसलिए समाजवादियों का ये दावा था कि ये समाजवादी की सीट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब समाजवादी की सरकार थी तो वहाँ पर जो पीडीए की ये बात करते हैं, उस पीडीए में मुस्लिम वर्ग के लोग मुस्लिमों को मारते थे और पैसे लेके इनके विधायक मुकदमा लिखवाते थे और फिर पैसे लेके दबिश लगवाते थे, फिर पैसे लेके दबिश को रुकवाते थे, धाराओं को कम कराते थे और धाराओं को बढ़वाते थे। ये खेल इन्होंने पीडीए के साथ खेला और उसका हश्र इन्हें देखने को मिला कि 25,000 वोटों में ये सिमट गए और इनकी जमानत जब्त हो गई। हमने वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को जाके जागरूक किया। 30 साल बनाम 20 महीने के लिए मैंने कि आपके चुनाव लड़ा, चुनाव हो रहा है,
आपका विकास का काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट के आधार पर किसी ने वोट नहीं मांगा, डेवलपमेंट के आधार पर वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमें उन्हें बताया कि भाइयों, विकास के आधार पर वोट दो, विकास के आधार पर व्यक्ति का चयन करो, अच्छे इंसान के आधार पर व्यक्ति का चयन करो। मजहब के, जाति के, कौम के आधार पर अगर चयन करोगे तो जिस तरीके से तुमने थाने में पिटाई खेली है, कचहरी के चक्कर लगाए हैं, जेलों में तुम सजाएं काट रहे हो, इसी तरह का कोराम चलता रहेगा। आज ये बातें करते हैं। पहले समाजवादी का नारा था खाली वोट हमारा है, और इसके अलावा समाजवादियों का ये भी नारा था, उस समय 3 महीने में लोगों को गल्ला मिला करता था, 3 महीने में समाजवादियों का नारा था। तो ये राशन और चीनी, तेल सब खा जाते थे और गरीब को 3 महीने में मिलता था। मैं एक गांव में जब गया, नानकार गांव था, इनके विधायक जी की ससुराल थी और उस गांव में फौजदारी हो गई, लट पार्टी चल गई, गोलियां चल गई, कत्लेआम हो गए। जब मैं गया बाद में तो बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा हमें तेल वगैरह नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता। मैंने कहा यहाँ धन्यवाद माननीय सदस्य, यहाँ डीलर कौन पूरी है? कर लीजिए सेंटेंस। उन्होंने कहा फुरकान। मैं प्रधान कौन है? बोले इरफान। धन्यवाद, धन्यवाद। और विधायक कौन है? बोले रिजवान। और धन्यवाद। कौन हो? बोले मुसलमान। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। मैंने ये बात कही, बाकी लिख कर दे दीजिएगा। तो ये जो है कौम के आधार पर हमने वोट किए हैं। धन्यवाद। हमारी बात नहीं रखी जा रही। हमने विकास के बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने इतना विकास किया कि 30 साल में इतना विकास नहीं हुआ।